हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग किसी अवयव के प्रतिलोम की अद्वितीयता यानी कि यूनिकनेस से संबंधित एक प्रमेय देखने वाले हैं। क्या है यह प्रमेय? माना कि किसी अरिक्त समुच्चय S में स्टार एक साहचर्य द्विचर संक्रिया है तथा संक्रिया स्टार के लिए E तत्समक अवयव है, तो किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कथन में देख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा समझिए। कह रहे माना कि किसी अरिक्त समुच्चय S में, अरिक्त समुच्चय यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, में स्टार एक साहचर्य द्विचर संक्रिया। साहचर्य द्विचर संक्रिया याद है, साहचर्य नियम पढ़े थे। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ये साहचर्य द्विचर संक्रिया कहने का मतलब है कि साहचर्य नियम को फॉलो करे और वो द्विचर संक्रिया भी हो। द्विचर संक्रिया कहने का मतलब क्या है कि इस समुच्चय के दो अवयवों के बीच, किसी भी दो अवयव के बीच संक्रिया करने पे पुनः उसी समुच्चय का ही अवयव प्राप्त हो। तो साहचर्य द्विचर संक्रिया इसी तरह से हम लोग दिखाए थे। तो स्टार क्या है? एक साहचर्य द्विचर संक्रिया है तथा संक्रिया स्टार के लिए ई तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव क्या होता है कि उस अवयव के साथ समुच्चय के किसी भी अवयव के बीच ऑपरेशन करेंगे, इस स्टार वाला संक्रिया ये करेंगे तो पुनः उसी समुच्चय का अवयव प्राप्त होगा। तो किसी व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है? अगर कोई अवयव को हम लोग व्युत्क्रमणीय कहते हैं कि कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है, तो उसका मतलब होता है कि उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। यानी कि व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब कि वहां पे उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो अगर प्रतिलोम का अस्तित्व है तो उसका प्रतिलोम जो होगा अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इस कथन को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी साहचर्य द्विचर संक्रिया के लिए यदि प्रतिलोम का अस्तित्व हो तो वह अद्वितीय होता है। इस कथन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देते हैं। समझ गए? चलिए मैं यहां पर इसका प्रमाण देखिए किस तरह से लेता हूं। ठीक है, प्रमाण माना अरिक्त समुच्चय क्या है? एस है ना जी। अरिक्त समुच्चय एस का अवयव हम लोग लेते हैं ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो इन्वर्टिबल है यानी इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यहाँ कहने का मतलब क्या है? समुच्चय का एक अवयव ए लिए है जो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है मतलब उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यदि संभव है तो माना कि ए के दो प्रतिलोम बी तथा सी है। अच्छा, अगर ऐसा संभव है तो मान लिया कि ए का एक प्रतिलोम यूनिक प्रतिलोम नहीं होगा, दो प्रतिलोम होगा बी और सी। ऐसा तो संभव है नहीं। अगर संभव है तो ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब दो प्रतिलोम संभव है, इसलिए अगर ए के साथ ऑपरेशन करते हैं इस बी का या बी के साथ ए का, तो हमें क्या मिलेगा? तत्समक अवयव न मिलेगा, क्योंकि ए का प्रतिलोम बी है। चलिए अब ए के साथ सी का ऑपरेशन करो, क्योंकि ए का प्रतिलोम सी है या सी का प्रतिलोम ए है, सॉरी ए का प्रतिलोम सी है या सी है ना जी, या सी के साथ ए का ऑपरेशन करेंगे तो हमें तत्समक अवयव मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिलोम की परिभाषा से अगर तत्समक अवयव प्राप्त होता है, इसका मतलब कि ये इसका ये प्रतिलोम है, इसका ये प्रतिलोम। हमने ऊपर माना है ना जी, ए के बी और सी प्रतिलोम है, तो बी और सी के साथ ए का ऑपरेशन करने में तत्समक अवयव मिलेगा ना जी। अब देखिए हमारे पास ये जो ऑपरेशन है यह साहचर्य द्विचर संक्रिया है। तो मान लीजिए बी ऑपरेशन ए और फिर ऑपरेशन सी कर देते हैं। हम देख रहे हैं बी और ए का ऑपरेशन किसके इक्वल है? ई के। और ई के साथ सी का ऑपरेशन करेंगे तो हमें पुनः क्या मिलेगा? वही अवयव मिलेगा। तत्समक अवयव के साथ जब ऑपरेशन करेंगे तो वह फिर वही अवयव मिलेगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे ले लें बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी,
तो ये दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि ये कैसा है, सहचर्य द्विचर संक्रिया, तो ये दोनों इक्वल होगा। ए और सी के साथ ऑपरेशन करने पे क्या मिलेगा, ए और सी के साथ ऑपरेशन करने पे ई मिलेगा, और ई में बी से ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, में बी मिलेगा, क्योंकि तत्समक अवयव के साथ ऑपरेशन करने पे पुनः वही अवयव मिलेगा। चूंकि संक्रिया स्टार समुच्चय एस में साहचर्य द्विचर संक्रिया है, इसलिए यहां पर ये जो बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी लिख रहे हैं इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। तो इसका वैल्यू आया है सी और इसका वैल्यू आया है बी। तो यहां से हमने ऊपर अलग अलग दो प्रतिलोम माना था, लेकिन आगे चल के ये सेम होगा। तो अब नीचे यहां लिख सकते हैं, अतः किसी साहचर्य, सेकंड वाला स्टेप में लिख देता हूं, छोटा है, द्विचर संक्रिया के लिए यदि तत्समक यदि प्रतिलोम का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यही हमने यहाँ पे साबित करके देखा। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी चैप्टर में। आपको मैं सारे थ्योरम, सारे प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई को करके देखिए कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां से कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज है, उनको बाय करिए और अपने पढ़ाई को और बेहतर करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।